देखो प्रश्नों का जवाब भी लेना है और प्रूफ लिख देना है। बाबा कोई बात नहीं है, आपके सामने प्रूफ है ना, हम तो दे रहे हमको प्रूफ देना है। ये बिना प्रूफ प्रमाण के लोग मानेंगे नहीं, बिना प्रूफ प्रमाण के लोग मानेंगे नहीं। बाबा प्रश्न मेरा है, समाधान मुझे चाहिए। पूछिए। जो तेरा प्रश्न समाधान तेरा है, तो समाधान का समाधान देने के साथ साथ प्रूफ भी मिलता है। तो आवाज है ना, मैं आवाज को मना नहीं करती। आवाज भी है, फोटो भी है, डबल डबल प्रूफ है। फोटो तो एक से बाबा जो अष्टदेव और विजय माला के मन के होते हैं ना, तो उनके जब नंबर जो डिक्लेयर होते हैं अष्टदेव और विजय माला के मन के भी तो अष्टदेव बनते हैं, तो वो जोड़ा बनेंगे ना बाबा। हाँ जी, जोड़ी। तो जो विनाश के समय पर उनके विनाश के पहले उनकी परीक्षा होगी, विनाश के पहले उनकी परीक्षा होगी, बिल्कुल विनाश के पहले होगी, बिल्कुल। आपके नेपाली तो वही है बाबा। फिर जो नेपालियों सब देशों की परीक्षा पहले होगी, नेपालियों की परीक्षा पहले होगी। अब परीक्षा का टाइम आ गया, परीक्षाएं शुरू होने का टाइम आ गया। हाँ, भक्ति मार्ग वाले हैं वो आगे आगे जा रहे हैं, ज्ञान मार्ग वाले पीछे पीछे जा रहे हैं। भक्ति मार्ग वाले नेपाल वाले पहले उनकी परीक्षा शुरू हो गई, बाद में नंबर लग जाएगा। ज्ञान मार्ग वाले नेपाल वाले परीक्षा शुरू हो जाएगी, चिंता क्यों करते हो बाबा? ज्ञान मार्ग जब पीछे चल रहा है, इसका मतलब जो ज्ञान की जो परिपक्वता है वो बाद में बनेगी। और क्या, अभी कहाँ परिपक्वता है? परिपक्वता हो तो भक्ति मार्ग मुर्दाबाद न होने लगे। फिर बाबा जब तक ज्ञान भक्ति मार्ग अभी मुर्दाबाद हो रहा है, जिंदाबाद हो रहा है। फिर उधर क्या देखती है? वो छोटी सी बच्ची है, बड़े बड़े जीत जाती है, कान काटेगी, पता है? मुड़ किया क्या ना देख, मुड़ के। तो बाबा बाकी जो मन के होंगे अष्टदेव के अलावा, तो उनकी परीक्षा जैसे बाबा ने बोला ना कि बस में दबे रहेंगे उनके शरीर वगैरह, उनके अपने हार्मोन्स चेंज होंगे, तो हार्मोन्स चेंज होने के बाद उनकी परीक्षा होगी। ओके, अच्छा, बाद में क्या होगी? पहले ही होगी परीक्षा। मन तो किस प्रकार से परीक्षा की बात? निश्चय बुद्धि अनिश्चय बुद्धि की, बस इतनी ही परीक्षा है। जिंदा है या मर गए हैं, अमर लोक में है कि मृत्यु लोक में है? बाबा नहीं, उनके आत्मिक स्थिति की जो परीक्षा की, ये हाँ इस नंबर में पहुंचा, तो ये सिर्फ अनिश्चय निश्चय बुद्धि के आधार पर ही पता चलेगा कि ये आत्मिक स्थिति में परिपक्व स्टेज प्राप्त करने। ऐसे ही होता है क्या? एक योद्धा लड़ता है, उसमें 20-50 से एकदम आक्रमण कर देते हैं चारों तरफ से। इधर से आक्रमण होगा, उधर से आक्रमण होगा, उधर से आक्रमण होगा, उधर से आक्रमण होगा, इधर से प्रश्न, उधर से प्रश्न, उधर। जैसे किसी गांव में कुत्ता जाता है तो उसके ऊपर 10-20 कुत्ते इकट्ठे दौड़ पड़ते हैं। हाँ, वो चारों तरफ से लड़ता है, लड़ाई लड़ता है एक ही, चारों तरफ से उसका हमला होता है, चारों तरफ से लड़ाई लड़ता है। ऐसे है अभी जानवरों की दुनिया है, अरे देखो देखो देखो, ये तुमको कुछ याद दिला रही है। मैंने विचार गलत तो नहीं किया? नहीं बाबा, बिल्कुल सही बाबा। सब मौन रहते बाबा, प्रश्न सबके मन में है, लेकिन मुझे आगे कर दिया बाबा। मिलकर दुनिया में दूसरे धर्म वालों का राज्य चल रहा है कि जो पक्के सूर्यवंशी उनका राज्य चल रहा है? राज्य किसका चल रहा है? वही ज्यादा बोलेंगे, वही ज्यादा भाषण करेंगे। माता जी रिकॉर्ड बंद कर दीजिए। मुझे नहीं प्रश्न पूछना, प्रश्न खत्म है। अरे भगोड़ी बाबा सुनिए, एक प्रश्न, जो ऑर्डर नहीं मानते हैं उनको शूट कर देंगे, तो शूट करना मना क्या? शूट करना गोली मार देना, वो तो पता है, हाथ में हो गए ज्ञान की गोली मारना। ऐसी ज्ञान की गोली मारेंगे वो मर जाएंगे। मर जाएंगे मैंने अनिश्चय बुद्धि हो जाएंगे, भाग जाएंगे। हाँ, ऐसा कड़क जवाब देंगे तो गोला मार देंगे बाबा। मतलब सारे लड़ाई जो है वो सारी ज्ञान की लड़ाई है, ज्ञान की लड़ाई है। वो स्टेजेस भी जो है वो सारे ज्ञान के स्टेजेस। जैसे बाबा बोलते ना बाबा
कि शिव बाबा का जो ज्ञान है वो एकदम सत्य प्रधान है, उसके कारण सारी पुरानी दुनिया नई दुनिया बन जाती है। लेकिन वो 4 अवस्था से किस आधार पर? क्या? क्योंकि शिव बाबा का ज्ञान तो कायम स्वरूप सत्य प्रधान ही होना चाहिए ना। वो साकार में तन में प्रवेश करता है, इसलिए वो स्टेजेस में जाता है। इसलिए स्टेजेस थोड़ी जाता है। लेकिन शिव बाबा का ज्ञान तो एकदम एवर प्योर होता है ना बाबा। एवर प्योर तो एक के लिए एक में है, जो फैल रहा है चारों तरफ वो थोड़ी एक में है, वो तो विस्तार को जा रहा है, तो विस्तार के वाइब्रेशन और एक के वाइब्रेशन में अंतर होगा ना। आज बताया ना कि परीक्षा होने का समय आ गया है, लेकिन बाबा ने तो मुझे बोला है रुद्रमाला के मन के अंत तक पुरुषार्थ करते रहेंगे। तो पुरुषार्थ करते रहना मतलब पढ़ाई करते रहना। तो परीक्षा के बाद भी पढ़ाई होती रहेगी? परीक्षा के बाद फिर आएंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर परीक्षा मतलब अंत तक पढ़ाएगी। जब तक पक्के सूर्यवंशी न बन जाए तब तक परीक्षा होती है, जीते मरते रहेंगे। लेकिन बाबा सूर्यवंशी आत्मा जो उनको तो आत्मा में संस्कार भरा हुआ है ना। संस्कार भरा हुआ है, तो एक बार भी पास हो जाएंगे। हो जाएंगे। 8 हैं तो पास होते हैं ना, प्रजा भी पास होती है। वो भी परीक्षा देंगे और पास होते रहेंगे। बिल्कुल पास हो ही रहे, आदि से लेकर अंत तक पास ही पास है, वो फेल कहाँ है? बाबा हिलती रहेगी बाबा। पुरुषोत्तम संगम युग है 100 साल का, 100 साल का, और संगम युग है 100 साल का, 100 साल। तो शास्त्रों में जो गायन है कि पुरुषोत्तम संगम युग और पुरुषोत्तम संगम युग जो है 100 साल का नहीं है, 60 साल का। पुरुषोत्तम प्रत्यक्ष कब हुआ? नहीं, 40 साल का। अभी मतलब 76 से लेकर के 2018 तक पुरुषोत्तम है, 40 वर्ष का है इसका मतलब। पुरुषोत्तम केवल 40 वर्ष, वो भी सबके लिए नहीं, सिर्फ एक के लिए ना। हाँ जी, नंबरवार है, कोई लिए 100%, कोई लिए 99%। नहीं, शास्त्रों में जो जिसका गायन है वो शास्त्र में कोई संगम युग का गायन नहीं है। यही हम पूछ रहे थे। पुरुषोत्तम मास का गायन है सिर्फ। बाबा फिर मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए एक्यूरेट? मनुष्य जीवन का लक्ष्य एक्यूरेट, नर से नारायण, नारी से लक्ष्य नहीं। जैसे आत्मिक स्थिति में टिकना, जैसे बाबा बोलते हैं ना कि आत्मिक स्थिति में टिकना, ऐसा अगर कोई बच्चे पूछते हैं आत्मिक स्थिति में आदि से लेकर अंत तक विष्णु ही टिकता है। बाबा बोलते हैं ना कि अगर जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता वो सन्यासी है। और रुद्रमाला के मन के तो लक्ष्मी नहीं बन पाते हैं, लक्ष्मी नहीं बनता है। और बाबा ने बोला है कि जो नारी स्त्री का चोला बनेगा मिलेगा तब राम वाली आत्मा को स्त्री का चोला मिलता है, तो क्या वो अपनी अर्धांगिनी की समान संस्कार वाला नहीं मिलता है? नहीं बाबा, जैसे तभी तो राम बनता है, बनती है उसकी पत्नी समान संस्कार वाली है, तभी तो राम बने। फिर नहीं, जैसे बाबा बोलते हैं हम ऐसे जैसे लोग इसमें भी पढ़ाई पढ़ते हैं, अगर उसी जन्म में अगर लक्ष्य प्राप्त हो गया तभी हम कहा जाते हैं ना कि ये पढ़ाई है। तो वर्तमान में जो पढ़ाई पढ़ी जा रही है तो लक्ष्य की प्राप्ति किस रूप में कहा जाएगा कि हाँ हम ये बन गए, सो बन गए। सारे संस्कार में करके श्रीमत के अनुकूल आ जाएंगे। अभी तो श्रीमत की बहुत बरखिलाफी होती है, एक बात मानेंगे दूसरी बात नहीं मानेंगे, उसको कहते हैं दूसरे ढंग की आत्मा, श्रीमत का उल्लंघन करने वाली आत्मा। मतलब अगर वो लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे समझ लीजिए क्या उस तो पक्के सूर्यवंशी बन गए, वो पहुंच गए उस स्टेज में। तो कोई तो सत्य उत्तरेता के लिए सूर्यवंशी बनेंगे, चंद्रवंशी बनेंगे, कोई द्वापर युग से ही कन्वर्ट हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे, कोई द्वापर के मध्य में जाके कन्वर्ट हो जाएंगे, कोई अंत में जाके कन्वर्ट हो जाएंगे, कोई कलयुग के आदि में कन्वर्ट हो जाएंगे, कोई मध्य में जाके कन्वर्ट हो जाएंगे, कोई चलते रहेंगे, 84 जन्म चलते रहेंगे, अंत में जाके कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसा कि बच्चा जब माँ के गर्भ से जन्म लेता है तो उसका नाभि से माँ से कनेक्शन रहता है ना बाबा। जब कनेक्शन कट जाता है तो बच्चा नाभि के साथ अलग हो जाता है, तो वही नाभि कहा जाता है। कौन सा नाभि कहा जाता है? भाई मेरे भाई, यज्ञ में देखो, वृक्ष में देखो, जो पहला फल है
आम का आम मर आया और मर गया, 1 सेकंड भी नहीं लगाया, आपकी की स्थिति में आ गया, तो वो जो है वो नाभि से अलग होता है या नहीं होता है? पेड़ से अलग हो जाता है कि नहीं बीज? हाँ, पेड़ से अलग हो गया, पेड़ से भी अलग हो गया और डंठल से भी अलग हो गया। और वो फल जो है उसमें से नाभि कट गई ना, तो नाभि कौन है? लक्ष्मी। तो ये कृष्ण, संगम कृष्ण, संगम राधा से कनेक्शन कट हुआ है कभी कि नहीं? संगम ही कभी कनेक्शन कट हुआ कि नहीं? हो गया, तो बस नाभि से अलग हो गया। अच्छा, फिर 16,108 जो नसनारियाँ है उनका भी नहीं, जैसा आपने उदाहरण दिया ना कि वृक्ष से वो अलग हो गया फल बीज, लेकिन नसनारियाँ जो है वो तो वृक्ष के अंदर है ना बाबा? हाँ तो है ना, 16,000 नसनारियाँ लक्ष्मी के साथ। अच्छा, वो पूरा कहाँ छोड़ती है, कनेक्शन रखती है ना बाबा। पूरा नष्ट हुआ कहाँ बनती है, लास्ट में जाकर पूरे नष्ट हुआ 8 बन जाएंगे, कभी राजधानी शामिल हो जाएगी। फिर रुद्रमाला के मन के जो है वो अभी तो रुद्रमाला के मन के नाभि से जुड़े हुए नहीं ना बाबा? वो भी तो नंबरवार जुड़ेंगे, नंबरवार टूटेंगे, 8 जो है एक साथ टूटते हैं। इसलिए कृष्ण की प्रत्यक्षता जी, फिर नाभि मतलब नाभि से सब जुड़ जाएंगे, जुड़ जाएंगे, मतलब सभा संस्कार मतलब बाबा वो पहचान लेंगे कि ये आत्मा उस स्टेज में पहुंच गई, इसलिए वो स्कूल में कृष्ण बच्चे जन्म लेता है। बाबा फिर 4.5 लाख आत्माएं हैं, बाबा बोलते हैं मुरली में बोला है कि 4.5 लाख आत्माएं केवल कृष्ण को जन्म लेते हुए देखेंगे, तो 4.5 लाख आत्माएं मतलब 2018 तक वो आत्माएं ज्ञान में आ चुकी होंगी, उनके लिए प्रत्यक्षता होती रही। जैसे बाबा बोलते ना जो देखे जो सुने कहेंगे तो मेरा धीरे धीरे सुनते रहेंगे, धीरे धीरे देखते रहेंगे, निश्चय करते हैं मेरा बाप आ गया, एक साथ थोड़े निश्चय कर लेंगे, टूटे हुए ज्ञान में आ जाएंगे तो आपको पहचान लेंगे, दोबारा निश्चय पत्र लिख देंगे या दोबारा सरेंडर हो जाएंगे। बाबा ने बोला है तो हम अभी ऐसे नहीं समझना कि ये लास्ट समापन समारोह, तो दूसरी बार भी समापन समारोह मनावेंगे, चाहे बेसिक क्यों चाहे एडवांस क्यों। मतलब तो मैडम बाबा अभी जो सरेंडर वाला क्या है वो क्या है, भाग गया घर भाग गया। हम लोग तो 2 बार बन गया, तीसरी बार भी बनेगा। बाबा यज्ञ के आदमी बोला है ना अभी प्रमाणी बाबा यज्ञ के आदमी में वो जो रुद्रमाला के अंदर अभी आ रहे हैं मन के आ रहे हैं, वो यज्ञ के आदमी थे ना, वो समर्पण हुए थे ही नहीं हुए थे, फिर दोबारा उनका समर्पण हो गया, फिर और तीसरी बार समर्पण। वो तो पूर्व जन्म की बात हो गई, यहाँ पे एक ही जन्म में 2 बार समर्पण होगा, एक ही बार। तो फिर बाबा वो तो लक्ष्मी के लिए लागू हो गया ना, फिर सभी के लिए लागू होगा, सभी ब्रह्मा कुमारी में लागू होगा, सभी है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारियों के लिए लागू होगा। अभी समर्पण हो गए फिर टूटेंगे, माया फाइनल परीक्षा लेगी, सारे ही टूट पड़ेंगे, फिर धीरे धीरे सरेंडर होना शुरू हो जाएगा। बाबा समर्पण एक ही जन्म में 2 बार, एक तो 55 का हुआ, फिर 18 साल का हो रहा है, बचपन का क्या हुआ बाबा? अभी लक्ष्मी है, पहले को क्या हो गया, नहीं 9 साल के जब थे तब एक बार हुआ, क्या हो गया 9 साल के, वही तो हुआ पहला इस जन्म में। बाबा हाँ, शास्त्र में जो ब्रह्म ज्ञान कहते हैं वो ब्रह्म ज्ञान क्या है? ब्रह्म का ज्ञान। और शास्त्र में ये भी दिखाया है कि शंकर पार्वती को ब्रह्म ज्ञान सुनाता है, हाँ। लेकिन कबूतर सुन लेता है। हाँ वास्तव में कबूतर को ही सुनाना चाहते हैं, हाँ। पार्वती के माध्यम से कबूतर को सुनाया जाता हाँ है और पार्वती नहीं सुन पाती है, उसे नींद आ जाती है। तो फिर कबूतर पार्वती से कबूतर श्रेष्ठ हो गया जिसने परमात्मा का ज्ञान सुन लिया। सुन रहे नहीं तो कबूतर थे ना पहले, सब बेसिक है। ब्रह्म ज्ञान ये मुरलियां है ना? क्या मुरलियों का, जो मुरलियों का ही तो ज्ञान दिया है ब्रह्मा ने। ब्रह्मा ने मुरलियों के अलावा कुछ और सुनाया? नहीं बाबा, कोई क्लैरिफिकेशन सुनाया?
कोई नई बात सुनाई, वही बात है, रिपीट होती रहती है बेसिकली। तो पार्वती मतलब बाबा पहले तो शिव बाबा ने तो पार्वती मतलब प्रजापिता को पहले ज्ञान सुना, वो सो गई थी एक आदमी। क्या शिव बाबा को जब कहती है तो साकार है निराकार है? साकार निराकार नहीं, फिर वो साकार पार्वती के लिए लागू होता है उस समय पर। हाँ अच्छा, इसका मतलब लक्ष्मी अभी सो गई है। हाँ, सोई तो पड़ी है और क्या, जिंदा है, कुंभकर्ण है। फिर अभी रुद्रमाला के अंदर जो आ रहे हैं वो सारे कबूतर है। पिछले जन्म में थे ना कबूतर, अभी इस जन्म की बात कर रहे हैं। अभी इस जन्म में कबूतर से बढ़िया बन गए, तोते बन गए। पक्षियों का जन्म दूसरे पक्षी के रूप में हो सकता है कि नहीं? कबूतर के रूप से उनको मुक्ति मिल गई और तोते के रूप में। अरे कबूतर थे तो मुंह में से आवाज नहीं निकलती थी, गुटरू अंदर की अंदर आवाज रह जाती है। ओ संसार विज्ञान फैला ही नहीं पाते, चाहते हैं, अंदर अंदर घुटघुटाहट पैदा होती है, दिल घुटके खा रहा है, फिर भी दूसरों को ज्ञान नहीं सुना पाते। देखो सारी ब्रह्मा कुमारियां समझती हैं कि सच्चाई कुछ और है, सच्चाई सुनाना भी चाहती हैं, बाप को प्रत्यक्ष करना चाहती हैं, लेकिन फिर भी वो अंदर की आवाज उनकी अंदर ही रह जाती है, लोकलाज से बाहर निकल ही नहीं पाती। जाते हैं किंतु रुक जाते हैं, शास्त्र में कहा है मतलब जैसे आसुर स्वर्ग पर आक्रमण करते थे, लेकिन वहाँ ये भी इच्छा करते थे कि जब स्वर्ग का ऊपर आक्रमण करें तो हम कैलाश के ऊपर भी आक्रमण करेंगे, लेकिन वो कैलाश के ऊपर आक्रमण नहीं कर पाते, उस स्टेज को वो प्राप्त नहीं करते, इसका मतलब ना। लेकिन फिर स्वर्ग की स्टेज और कैलाश की स्टेज, ये स्टेजेस में सबसे ऊंची स्टेज कौन सी? कैलाश की स्टेज होगी। शांति ऊंची है, शांति धाम ऊंचा है, सुखधाम ऊंचा है। ऊंचा क्या है? ऊंच के ऊंच धाम, ऊंच के ऊंच धाम का रहना ऐसी कौन है? धाम कौन सा होगा? शांति धाम। मतलब बाबा जो स्वर्ग में जाते हैं वो केवल आत्मिक स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, और जो शांति मूलतः जो शांति संपूर्ण वो सिर्फ कैलाश में जाने के बाद 100% शांति माने नो शरीर में आपको सिर्फ पूरा मुर्दा। हाँ जी, इसलिए शास्त्र में 100% शांति से 0.1% भी नीचे उतरे तो सुखधाम शुरू हो जाता है। हो पा बाबा ने बोला है ना 8 बादशाह स्पर्श देखने में आएगी इस दुनिया में, तो 8 बादशाह कब देखने में आएंगे? क्या? बाबा ने मुझे में बोला है ब्राह्मणों की दुनिया में 8 बादशाह स्पर्श देखने में आएंगे। हाँ, ये 8 है रतन, 8 रतन है कि नहीं? 12 ने में 108, 12 के ग्रुप हैं, वो 8 बादशाहियाँ देखने में आएंगी। तो बेहद में या हद में? अरे बेहद में ही तो, कौन सी हद में आ जाए कहाँ? ये सारे आपस में टकरा करके अनिश्चय बुद्धि हो जाएंगे, और सारे अनिश्चय बुद्धि कहाँ हो? बृहस्पति तो बचेगा ना, बृहस्पति तो बहुत बड़ा ग्रह है ना। ये बड़े से छोटे छोटे टकराएंगे तो छोटे खलास होंगे कि बड़ा खलास होगा? छोटे वाले खलास हो जाएंगे। छोटे छोटे जिंदाबाद गोविंद मुँह बताइए। फिर बाबा उसके बाद खालसा का राज्य शुरू होगा क्या? है उसके बाद खालसा का राज्य शुरू राज करेगा खालसा, फिर बड़ी मम्मी राज करेगी। एडवांस के आदि में भी बड़ी मम्मी ने राज किया, अंत में भी वही राज करेगी, वही राज करेगी। अब पटरानी जो है विजयमाला से जो छोटी मम्मी है ऊंची गद्दी तो मिलेगी, गद्दी मिलेगी, लेकिन बड़ी मम्मी फिर भी और ऊंची गद्दी पे बैठेगी, राजमाता। बाबा इसलिए वो ऊंची गद्दी पे बैठेंगे, पुरुषार्थ का समय मतलब संगम में जो पुरुषार्थ के उसके अनुसार मिला है। आदमी सो आदमी ऊंची स्टेज में थी तो अंत में भी ऊंची स्टेज में जाएगी। पटरानी जो है विजयमाला से निकलती है ना बाबा? पटरानी विजयमाला से निकलती है? पटरानी है दूसरे धर्म की है तो पट्ट में गिरती है। तो जो बाबा अभी रुद्रमाला के मंडल के अंदर जो सत्यभामा हो या रुक्मिणी हो क्या बताया जाता है, तो दूसरे धर्म की है ना। रुद्रमाला के अंदर फिर वो कैसे आ गई? पटरानी तो वहां से निकलना है ना। वाह, वो पटरानी जो सूर्यवंश से लेके जो चंद्र
आपके चंद्रमन से निकलेंगे तो लक्ष्मी समान होंगी कि दूसरे समान होंगी? और धर्म की होंगी? दूसरे धर्म इनकी चंद्रवंश के बाद दूसरे धर्म शुरू होते हैं, इसलिए है वो राधा समान होगी कि दूसरे समान होंगी? फिर रुक्मिणी सत्यभामा जामुन रुक्मिणी के घर वाले तो लड़ाई लड़ते हैं। फिर वो तो आएगा रुद्रमाला के मनकों के अंदर है ना, है रुद्रमाला के मनकों के अंदर है ना। कौन? ये रुद्रमाला सत्यभामा बिल्कुल जामुन तो फिर इनको पटरानी कैसे कहा है? पट्ट में गिरती है, इसलिए मतलब रुद्रमाला के मनकों के अंदर भी पटरानियां होगी, पट्ट में गिरती है। पुरुषार्थ करते करते ऊंची चली जाती है, कहती है ये है वो है वो है वो है, मैं बहुत ऊंचा पहाड़ है। फिर उसके बाद आखिरी पेपर माया का होता है, पट्ट से ज्यादा गिरती है। बाबा यज्ञ में जो लिटरेचर की सेवा करते हैं, जैसे बाबा ने मुझे कहा है ना कि आर्य समाजी लिटरेचर अधिक छपाते हैं, तो जो यज्ञ में लिटरेचर की सेवा करते हैं क्या वो आर्य समाजी उनकी आत्मा है? ज्यादा सेवा करते हैं, लेकिन बाबा उनकी तो भावना ये रहती है ना बाप को प्रत्यक्ष करने की, बाप को ज्ञान करने की। तुम्हारे बाबा भी तो लिटरेचर की सेवा करते थे बेसिकली, उन्हें और कोई सेवा दी नहीं जाती थी। प्रदर्शनी समझाने के लिए परमिशन नहीं, किसी को कोर्स देने की भी परमिशन नहीं, बस लिटरेचर में बैठे रहो। सबसे नीचे धर्म में जाके गिरा दिया। ज्यादा सेवा क्यों करना? भाषा की भी सेवा करना, कोर्स देने की भी सेवा करना, संदेश देने की भी सेवा करना। उनकी भावना रहेगी बाप को प्रदर्शित करने की, तो भी आर्य समाजी धर्म की आत्मा कहे जाएंगे। कौन? मतलब जो लिटरेचर की सेवा अधिक करते हैं वो। बाबा तो कहते हैं ना भावना का भावना भगवान देता है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। पर बाबा आर्य समाजी तो भगवान का विरोध करते हैं ना। हर समय विरोध थोड़ी करते हैं, मतलब आज विरोध करते हैं तो अंत में सहयोगी भी नहीं मानते ना। लास्ट वाला धर्म है तो सबसे ज्यादा विरोधी होगा ना। बोल 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 बोल। यहाँ पर जिसको बाबा ने निमित्त बनाया लिटरेचर की सेवा के लिए, क्या वो भी आर्य समाजी धर्म की आत्मा हो जाएंगे फिर? किसको निमित्त बनाया? आर्य समाजी को निमित्त बनाया बाबा ने, क्या वो आर्य समाजी धर्म की आत्मा है? क्यों? वो तो लिटरेचर की सेवा कर रहे हैं ना बाबा ने, लिटरेचर की सेवा में निमित्त बनाया। हाँ, तो क्या वो ज्ञान का मन चिंतन मंथन नहीं करता? करते हैं बाबा। अमृत वेला याद नहीं करता? करते हैं बाबा। तो फिर साकार भी याद नहीं करता? करते हैं। साकार से कनेक्शन नहीं है? आर्य समाजी का तो कनेक्शन ही नहीं होता साकार से। जय जय श्री राम। क्लास नहीं जा पाते बाबा। कल वार्तालाप में बोले ना कि तुम सब पार्वतियाँ हो, ठीक है, पार लगाने के निमित्त बनती, ठीक है, लेकिन पार लगाने के निमित्त तो विजयमाला के मड़के बनते हैं ना। नहीं, तुम सब पार्वतियाँ हो, इसका नंबर बार पार लगाने वाले तुम ही हो। पुरुष सब दुर्योधन तो शासन डूबने वाले और डुबोने वाले, खुद भी डूबते हैं और दूसरों को भी डुबोते हैं। चाहे वो शंकर हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे कोई साधारण पुरुष हो, सब डुबोने वाले। लेकिन स्त्रियां चाहे रुद्रमाला की हो, कन्या माता है, चाहे रुद्रमाला की हो, चाहे विजयमाला की हो, और सब कैसी होती है? पवित्रता को विशेष महत्व देने वाली होती है। वो ये नहीं चाहती है कि हमको जबरदस्ती ढेर सारे पुरुष जो है हमको पकड़े और हमको नीचे गिरा दें। पर रुद्रमाला के मड़के तो भले स्त्री चोला है, लेकिन रुद्रमाला में पुरुष सभा संस्कार है ना। संस्कार होते हुए भी स्त्री जन्म लेंगे कि नहीं लेंगे? जिस समय स्त्री जन्म लेंगे उनकी भावना जो है पवित्र रहने की होगी, क्योंकि सूर्यवंशी है सर। जय जय श्री राम। ट्रिब्यूनल बैठेगी आगे चल के। ट्रिब्यूनल बैठेगी बाबा। ट्रिब्यूनल क्या है? मतलब किस चीज के लिए बैठेगा और क्या जज करेंगे वो? ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों ट्रिब्यूनल में। ब्रह्मा वाली आत्माएं ब्रह्मवंशियों के लिए, ब्रह्म समाजियों के लिए मुखिया जज है, और जो विष्णु वाली आत्मा है वैष्णव संप्रदाय वालों के लिए मुखिया जज है, और जो राम वाली आत्मा है तो सूर्यवंशियों के लिए मुखिया जज है। तीनों मिलकर के जजमेंट करेंगे। किस बात की जजमेंट करेंगे बाबा? कौन को किसने किस नंबर में जाना चाहिए, कौन को कितनी सजा खानी चाहिए, कौन को पुरुषार्थ
पुरस्कार मिलना चाहिए। तो त्रिपुरा साकार में होगी ना? ओके, साकार में मतलब वो हमारे साकार में त्रिमूर्ति झंडा होगा नहीं? हाँ बाबा। कपड़े का ही झंडा होगा? नहीं। तो फिर ये तो प्रश्न ही ऐसा करती है, खुद नहीं समाधान करती, इसकी बुद्धि में आता ही नहीं। आता नहीं तभी तो प्रश्न पूछ रहे हैं। राम राम राम। शंकर की प्यारी नगरी काशी है ना बाबा, बिल्कुल है। तो राम की प्यारी नगरी क्यों नहीं कहते हैं? राम तो त्रेता का नाम प्रसिद्ध है दुनिया में, ये थोड़े ही कहते हैं कि संगम युग में कोई राम होते हैं निराकार। संगम युग जब तक चलता है तो राम है, वो तो फेलियर की लिस्ट में है। और दूसरा प्रश्न आया है बाबा, क्या प्रश्न आया हो? ज्ञान योग और धारणा का सार क्या है? ज्ञान योग धारणा का सार है नारायण। मतलब कैसे बाबा? लक्ष्य प्राप्त कर लिया, सार आ गया। फिर लक्ष्मी क्या है फिर? वो भी तो लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। वो भी अर्धांगिनी है, मतलब बराबर का पुरुषार्थ। बिल्कुल, थोड़ा कम है। वो संगम युग में विश्व का महाराजा है, वो त्रेता में महारानी बनती है, महाराजा बनता है। तीसरा प्रश्न है बाबा, दूध तो जानवरों का होता है ना? जानवर फिर वही बात काट दी ना, फिर दोबारा उसी बात को। देवताओं के ऊपर भी चढ़ाया जाता है, देवताओं के ऊपर जानवर चढ़ाया जाता है, क्या? क्यों पीते दूध जानवरों का? वही माताओं का दूध पिलाते हैं। वो तो भक्ति मार्ग वाले हैं। ये तो माताएं, गंगा माता है, जमुना माता है, सरस्वती माता है, उन माताओं का क्या दूध है? जानवर दिखा दिया हमको। जानवर लोगों की बात इसलिए है कि जानवर बुद्धि है। फिर वो देवताओं के ऊपर क्यों चढ़ाया था? प्रश्न ऐसा आया हुआ है। वो जानवर है थोड़े ही, तो संपूर्ण स्टेज में पक्की माताएं है ना, कन्याएं है ना, पुरुष स्त्री पुरुष है ना, मनुष्य है ना, मनन चिंतन मंथन करने वाले है ना। बाबा विराट रूप में ब्राह्मण चोटी नहीं दिखाते ना, क्योंकि वो पुरुषार्थी है। लेकिन जो आसुर जैसे आत्माएं हो या जानवर जैसे आत्माएं है, वो पुरुषार्थ उनका पूरा हो गया, इसलिए वो विराट रूप में उनके चेहरे दिखा दिए। क्या? तो सर में कहाँ दिखाए? विराट रूप में दिखाते ना बाबा जानवर। वो सर में कहाँ है? वो नीचे है। तो मुख है ना बाबा उनके। मुख्य तो संगम युग है ना, सबसे ऊंचा युग कौन सा है? तो उनके तो मुख है ना बाबा। मुख है, वो नीचे है ना, नीचे नहीं, सीट के साथ चोटी में थोड़े ही है। ये ब्राह्मण तो चोटी में है। ब्राह्मण चोटी का मतलब पुरुषार्थी। हाँ, पुरुषार्थी। और ये जो ब्राह्मण से देवता बनने वाले, और जो चेहरे प्रत्यक्ष हो चुके हैं, वो संपन्न स्टेज के अंदर। संपन्न जानवर है, संपन्न राक्षस है, संपन्न देवताएं हैं, संपन्न मनुष्य है, संपन्न मनुष्य है, सब कुछ है। मतलब परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी कैसे रह जाते हैं? ऐसे नंबरवार रह जाते हैं। फिर बाबा ये 16,108 जैसे कहा जाता है ना कि विष्णु के नाभि जो 16,108 नसें नाड़ियाँ होती है, 8,000 होते हैं पाप कर्म करने वाले पुण्यात्माएं, आधे होते हैं पापात्माएं। तो ये रुद्रमाला के मन के और विजयमाला के मन के कहा जाता है। तो उनका जो कनेक्शन है प्रत्येक इंद्रियों से आ जाता है ना बाबा, इंद्रियों से आता है ना, मतलब नसें नाड़ियों का कनेक्शन हर एक इंद्रियों से आता है ना। ठीक है, शरीर में ही नसें नाड़ियां है ना, शरीर में इंद्रिय। तो विराट रूप में जो चेहरे दिखाते हैं या जो नस नाड़ियां जो है, तो उनके संस्कारों के अनुसार वो नाड़ी वहीं पर पहुंचेगी, मतलब तो काला खून है, गंदा होकर के काली नसों में पहुंचेगा, फिर हृदय से शुद्ध होगा तो गोरी नसों में पहुंचेगा। हृदय है ब्रह्मा बाबा। लेकिन बाबा जो ब्राह्मण जो पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं, जैसे बाबा ने कहा है, तो दूसरे धर्म में चोटी के ब्राह्मण है। चोटी के ब्राह्मण में भी तो नीचे ऊपर क्या बाल है, कोई बाल नीचे है, कोई ऊपर है, कोई दाएं है, कोई बाएं है, कोई बीच में, एक जगह के बाल थोड़े ही है। बोलो 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 बाबा महादेव भी दिखाया गया, ब्रह्मा जो झूठ बोलता है ना, तो झूठ बोलने में केतकी का फूल का सहयोग देती है, तो इसकी वजह से ब्रह्मा को श्राप मिल गया कि ना उसकी मूर्ति बनेगी, ना मंदिर होंगे, ना ही मंदिर में पूजा होगी। उसका नाम केतकी मालूम क्यों पड़ा? नहीं बाबा। के माने कितने को, और तकी माने तकी बैठी है। ये भी मेरे को मिल जाए तो मैं इसको अपना पति बनाऊं, ये मिल जाए तो इसको अपना पति बनाऊं,
ये ना, हाँ ये ज्यादा अच्छा है, ये मिल जाए तो इसको पता नहीं कितनों को तके बैठी, इसलिए उसका नाम केतकी पड़ गया। वही बुद्धि खराब कर देती है बेचारे। कौन? ब्रह्म को साथ मिल गया। हाँ, ब्रह्म को साथ मिल गया। तो क्यों बेविचारियों के संपर्क में, संसर्ग में आना चाहिए? उनके प्रभाव में क्यों आना चाहिए जो झूठ बोलना पड़े? जो राजाएं रंडियों के प्रभाव में आ जाते हैं, उनका राज्य फिर कैसा चलेगा? कैसे चलेगा? सारे राज्य में वैसे ही फैल जाएंगे ना, फिर पवित्रता तो रहेगी नहीं, राज्य खत्म हो जाएगा। आप क्या करोगे? क्या कुमार दादा के साथ में नहीं थी? हाँ, थे। तो फिर मुखिया हो गई, कितनी होगी? कई कहो, केतकी कहो, बात तो एक ही है। हाँ बाबा। हाँ बाबा। तो सोयरा का अर्थ क्या है? जो सुंदर है उसी को हेरती है, दूसरों को हेरती नहीं, देखती नहीं। माने शरीर की सुंदरता को देखती है, और वो है सही। क्या सही? माने सही को देखती है, शरीर की सुंदरता नहीं देखती, अंदर की भी तो सुंदरता देखनी चाहिए। कोई वहां दिखा दिया सुरुचि और सुनीति, वो सुंदर नीतियों वाली है लक्ष्मी, वो सुरुचि अपनी रुचि के अनुसार चलने वाली है। तो दिखाते हैं कि शिवाजी को बीज दे करके किसने बीज दिया? सोयरा। फिर वो अच्छी है कि खराब है? जगदम्बा है ना, फिर जिसने दे दिया, इधर कैसे दिए? और जिसने पी रहा है जगदम्बा दिए। हाँ, तो किसने दिया? वो जगदम्बा रहती तो किसका ही नहीं पीता। महाभारत में दिखाया है कि जब सभी का विनाश हो जाता है ना, महाभारत लड़ाई के बाद, तो द्रौपदी कृष्ण से पूछती है कि लड़ाई में सबका विनाश हो गया, फिर हम क्यों जीवित रह गए? तो कृष्ण कहते हैं क्योंकि आप सभी मतलब जन्म नहीं लिए माँ के गर्भ से, आप सभी देवताओं के प्रसाद हैं। और द्रौपदी भी यज्ञ कुंड से जन्म ली, दिखाया गया शास्त्रों में, तो इसकी वजह से उनका विनाश नहीं होता। तो इसका क्या अर्थ है बाबा? दिव्य जन्म लेते हैं, जिनका दिव्य जन्म होता है, जिनका स्थूल विषय मूत से जन्म जिनका नहीं होता है, वो ही जिंदा है। ज्ञान से, ब्रह्मा के ज्ञान से जन्म होता है। मुख वंशावली है, जो कुक वंशावली है, गोद में से जन्म होता है, वो नहीं रहे। इसलिए पांडव स्वर्ग में गए तो मुख वंशावली। लेकिन द्रौपदी ने भी अपने बच्चों को जब जन्म लिया था तो वो इंद्रियों से थोड़ी दिया था, इंद्रियों से तो नहीं दिया था ना। वो भी तो शास्त्र में बताया जाता है कि उन्होंने तपस्या करके जन्म दिया। बीज किसने डाला? पांडवों ने तो डाला। पांडवों ने डाला बीज। तपस्या करके की है ना। अरे वो पैदाइश कैसे हुई? देवताओं से पैदाइश हुई, बिना देवताओं की पैदाइश हुई? तपस्या के द्वारा बात करते हैं। हाँ, तपस्या की, मंत्र पढ़ा, तपस्या की, तो वरदान देने कौन आया? उनको बीज ज्ञान, उनको बीज डालने वाला कौन आया जो वो देवता पैदा हुआ? ऐसा नहीं बताया गया। हाँ, के द्वारा उन्होंने पुत्रों को जन्म दिया था। हाँ, तो फिर लेकिन वो भी मारे गए ना। वाइब्रेशन किसके आए? देवताओं के वाइब्रेशन आए कि पांडु के वाइब्रेशन आए? बाबा, लेकिन ऋषिदुम्न ने भी तो एक ही जन्म लिया था, फिर उन्होंने क्यों शरीर छोड़ दिया? फिर शरीर छोड़ दिया? वो तो पुरुष है ना, दुर्योधन जो शासन लिस्ट में ना है, तेरे की नहीं बात, ब्याह भी नहीं रहता। बाबा पांडव तो पुरुषों को देखती है क्या? पांडव भी तो वो तो देवता थे, देवताओं के बच्चे थे। तेरा भला और ऋषिदुम्न ने यज्ञ से जन्म लिया, पर दुर्योधन उसका बाप कौन था? द्रुपद है। तेरे की मैंने देखी कुंडली शक्ति के जो 7 चक्र बताते हैं ना, कुंडली शक्ति के जो 7 चक्र बताते हैं, क्या वो 7 चक्र 7 नारायणों से कनेक्टेड है? बिल्कुल, 7 रंग है ना,
मतलब जैसे जो स्टेज प्राप्त कर लेंगे तो उनके नीचे स्टेज पहुंच जाएंगे। नहीं तो फिर जहाँ उनका पुरुषार्थ रुक जाएगा तो उस कैटेगरी में बिल्कुल। फिर बाबा ये जो कहा जाता है ना बाबा, कौन रिकॉर्डिंग कर रहा है? उधर माता जी हो रहा है, हाँ ठीक है बाबा। और ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्म अवतार में दिखाए जाते हैं बाबा, तो उनके स्टेजेस के अनुसार दिखाए गए हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो उनके स्टेजेस है सबसे ऊंची स्टेज है शंकर की, जो कम्प्लीटली निराकार स्टेज है से जुड़ा हुआ है। हाँ। और विष्णु की उनसे नीचे की स्टेज दिखाई गई है। तो शरीर में साइंस बताता है दोनों तरफ जुड़ा हुआ है, ऊपर वाले से भी जुड़ा हुआ है, नीचे वाले से भी जुड़ा हुआ है, न्यूट्रल है। तो बाबा साइंस कहते हैं कि ओम जो अक्षर है ना, हाँ ओम, हाँ, तो वो अक्षर मतलब जैसा साइंस कहता है कि पेट का जो भाग है वो है ब्रह्मा, छाती का जो भाग है वो है विष्णु, और जो चेहरा जो है वो चेहरा कम्प्लीटली शंकर का कहा जाता है। तो उसमें ही सारा साइंस के अनुसार कहा जाता है कि ये सारा तो वो स्टेजेस जैसे शंकर की कहा जाता है कि वो स्टेज को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि सारी शक्ति एकाग्र कर लेता है, आत्मस्थिति को प्राप्त कर लेता है, जस्ट मतलब बाप समान बन जाता है, इसलिए वो उनका दिखाया गया। तो विष्णु उस स्टेज को प्राप्त नहीं कर पाता है, कैसे बाबा? फिर वो छाती में कैसे दिखाया गया? छाती माने बीच में आ गया ना, बीच में मतलब कैसे रहा? मतलब आत्मस्थिति प्राप्त नहीं कर पाता है वो? नहीं, पूरी आत्मिक स्थिति थोड़ा ही है, पूरी आत्मिक स्थिति होती तो पहले चला जाता ना ऊपर। तो फिर कौन सी स्टेज कहा जाता है? लक्ष्मी। तो मतलब वो वैष्णो देवी वो तो पत्नी है ना शंकर जी की, विष्णु। ये शंकर जी जब कहीं फंस जाते हैं तो वो पत्नी जाकर उनको अपनी प्योरिटी की पावर से बचा लेती है। इसका मतलब बाबा जब बच्चे मतलब मनुष्य आत्मा जो भी आदमी बैठते हैं कम्प्लीटली अगर उनकी आत्मस्थिति है तो वो कैसे निराकार स्टेज को प्राप्त करने वाली आत्मा होती है? मतलब लक्ष्मी कोई संकल्प ना आए, सिर्फ एक बिंदु, मेरा बाप बिंदु, बस बिंदु के सिवा कोई संकल्प ही नहीं। बाबा वो स्टेज मतलब निरंतर होनी चाहिए ना, निरंतर होनी चाहिए, तभी होगा ना ऐसा। और क्या 8 घंटे की ये स्टेज बनानी है। 8 घंटे स्टेज मतलब बाबा निरंतर की बात है या कैसे? 8 घंटे बनी माने निरंतर बन जाएगी। मतलब बाबा कोई बोलते ना कि हम याद में बैठते उस समय पर बैठ जाते हैं, लेकिन बाद में वो कर्मणा सेवा करने लग जाते हैं, तो कर्मणा सेवा में बुद्धि चली जाती है, या कुछ कर्मणा सेवा कुछ बातें होती है जिसमें बाद में बुद्धि पूरा इन्वॉल्व हो जाती है, लेकिन कम्प्लीटली याद तो नहीं रह पाती। लेकिन ऐसे करते करते घंटे घंटे अगर याद करते हैं तो भी वो 8 घंटे गिनी जाएगी क्या, या नहीं? जो शिव बाबा का मंदिर है उसमें जो लिंग है वो किसकी यादगार? शिव साकार की यादगार है। साकार कहाँ बैठा हुआ है? कर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। 8 घंटे का कर्म कर रहा है कि 24 घंटे का कर्म कर रहा है? बोलती क्यों नहीं? आप बताइए। अरे वो 24 घंटे मंदिर में रखा हुआ है कि 1 घंटे के लिए रखा हुआ है? तो संपन्न स्टेज हो गई ना। निराकारी स्टेज में बैठा हुआ है या साकार की भी याद आती है? फिर साकारी कर्म करते हुए भी, साकारी इंद्रियों के संपर्क में रहते हुए भी निराकारी स्टेज में है। बुद्धि का कमाल है ये सारा, देह का कमाल नहीं है। मतलब देह की इंद्रियां कंट्रोल में हो गई मन बुद्धि के, वो देह की इंद्रियां सुख नहीं भोग सकती उस समय, जबकि बाबा की याद है। बाप 2018 में एक आत्मा संपूर्ण हो जाएगी। एक क्यों 8 नहीं संपूर्ण होंगे? 8 संपूर्ण होंगे कम से कम, तभी तो राजधानी बनेगी कि 1 से बन जाएगी? नहीं, फिर बाबा ज्ञान नहीं सुनाएंगे। क्या आई थी? फिर बाबा ज्ञान नहीं सुनाएंगे। हैं? बाबा ज्ञान नहीं 18 के बाद ज्ञान नहीं सुनाएंगे। 18 बार ज्ञान नहीं सुनाएंगे? जब स्टेज ऐसी बन गई तो देखने मात्र से ही आदमी के ऊपर असर पड़ जाता है। मेरा बाप आया हुआ, जो देखे उसके मुंह से निकले मेरा बाप आया हुआ, और एक अक्षर भी सुना तो उसकी बुद्धि में बैठ गया, हाँ ये हमारा बाप है। बाबा महाभारत में दिखाया
कि क्या बोलते कर्ण को मारने के लिए जब तक कर्ण की बुद्धि से ज्ञान नहीं निकलता तब तक अर्जुन इस पर वार नहीं करता। मानो बिना ज्ञान के विस्मरण से कर्ण का वध नहीं हो सकता था। इसका क्या अर्थ है? क्या कर्ण जब तक अपने विद्या को नहीं भूल पाएंगे तब तक उसको मार नहीं सकते। तो जब वो विद्या को भूल जाते हैं तभी अर्जुन वार करते हैं, तब तक उसकी मृत्यु होती है। इसका अर्थ क्या है? कारण यही है कि संग का रंग लग जाता है ब्रह्म कुमार कुमारियों को, मुरली याद नहीं रहती है, बस गुलजार दादी याद आती है। गुलजार दादी याद आई और ये भागे गुलजार दादी में प्रवेश करने के लिए, एडवांस पार्टी छोड़ के भाग जाते हैं। शंकर का मस्तक छोड़ दिया चंद्रमा ने, और ये गया वो गया वो गया वो गया वो गया। महाभारत में दिखाया ना, अश्वत्थामा जो है उसको कृष्ण श्राप देते हैं कि ना मर पाएंगे आज तक, आज तक मरेंगे नहीं, भटकते रहेंगे और उनके रोगों में कीड़े पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने उत्तरा के गर्भ को खंडित किया। तो अश्वत्थामा कौन है बाबा, जो अभी भी मृत्यु को नहीं प्राप्त हुए भटक रहे हैं? मृत्यु होना मतलब अनुष्य बुद्धि होना ना, फिर वो अनुष्य बुद्धि नहीं हुई इतने बुरे कर्म करके भी। मुश्किल कहाँ हो गई? ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे पे लागू ना होती हो। तू सबसे बड़ा पापी भी है, सबसे बड़ा पुण्यात्मा भी है। कौन है? वो अश्वत्थामा, वो बात किस वजह से? अश्व माने आत्मा, मनोबुद्धि रूपी आत्मा। थामा माने थाम लिया, यहाँ से हट नहीं सकता। लेकिन तो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव तो अच्छी बात है। वो पॉजिटिव कब देते हैं जब उत्तरा। लेकिन अब जो शास्त्रों में दिखाया गया अश्वत्थामा, वो तो अधर्म कर रहे हैं ना, और ये जो राम वाली आत्मा है वो प्रजापिता में धर्म अधर्म दोनों है कि नहीं? अरे गीता पढ़ती है कि नहीं? पढ़ रहे हैं। फिर अशुद्ध भाव है वो भी मेरे अंदर है, जो शुद्ध भाव है वो भी मेरे अंदर है। स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? भगवान को रखा है ना, तो भगवान को बाबा उत्तरा के घर को खंडित करते हुए दिखाया। उसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि उसका वंश खत्म करने के लिए कुछ चेष्टा की। तो राम मिल ओके, सारा बुरों का तो विनाश हो ही गया। जो अच्छे रह गए 5 उंगलियों में गिरने योग्य, उनका भी वंश खत्म करने के लिए उसने काम कर दिया। और क्या, सारी दुनिया वंश अच्छों को वंश नहीं खत्म करती है, पूरी दुनिया को सारी दुनिया को खत्म कर देती है। मतलब बाबा जैसे बाबा बोलते हैं ना, विनाश कर दूंगा, तो ये उस बात के लिए लागू होता है। ज्यादा तंग करेंगे तो विनाश करा दूंगा, तो वो उस समय के लिए लागू होता है। लेकिन उसको फिर उसका द्विज जन्म भी तो होता है, क्या गर्भ में ही उसका द्विज जन्म होता है ना। तो भगवान ने ऐसी सृष्टि बनाई है जिसकी वजह से एक से फिर अनेक पैदा हो जाते हैं। 1 से 2 पत्ते निकले, 2 से 4 निकले, 4 से 8 निकले, सृष्टि मल्टीप्लाई होती रहती है। बाबा तो कन्या को घर ही देते हैं ना? बाबा कन्या को घर देना पसंद नहीं करते। क्यों? जब मालूम है ना घर में जाकर के और स्वच्छंद हो जाती है। हाँ बाबा। फिर उनके माँ बाप तो ध्यान देते नहीं उतना। हाँ बाबा। फिर माँ बाप तो है दुश्मनों के संग में चली गई तो नीचे ही गिरी ना। हाँ बाबा। फिर लौकिक में कन्याओं को मायके जाने की शूटिंग कैसे होती है? माँ को मायके जाने की शूटिंग कैसे होती है? हो रही है ना, छोड़ के चली जाती है तो मायके गई तो वापस जाते हैं ना, मायके जब जाते हैं। अच्छा, छोड़ के नहीं जाते बाबा, वापस आते ना, घर जाने की परमिशन ही नहीं है इधर की नहीं, लौकिक में जब जाते हैं तो लौकिक की शूटिंग होती है ना यहाँ, पति परमिशन देते तभी जाते हैं। हाँ, यहाँ जाते हैं, यहाँ शुरुआत में जाते रहे, कोई पति परमिशन मिल नहीं रही है, तब पता शूटिंग हो रही। अभी तो मालूम है जाएंगे तो मरेंगे। शादी में वैसे मुरली में बोला हुआ है, जब से मुरली में बोल दिया कि घर में जाएंगे तो माया वो फैलाई कर बैठी हुई है, खा जाएंगे। आओ पूरा ही आप कर लेंगे बाबा। लेकिन बाबा ने बोला है ना बाबा, यदि कि आदि में जो कन्याएं चली गई थी, सर्विस फील्ड में चली गई थी, फिर उसमें से बच करके 70-80 कन्याएं थी, सेवा करके आई थी, आप सामान बना करके आई थी, फिर ये रुद्रमाला के मन को कब लागू होगा? ये
ऐसे भी निकलेंगे, सब करेंगे। अंत में होंगे बाबा। और क्या, क्योंकि बाबा ने बोला ना जब तक इंडोर वाले आएंगे नहीं तब बाहर फील्ड में नहीं आएंगे तब तक। क्यों 98 में ऐसी स्थिति नहीं हुई थी? जो 100 कन्याएं अंदर रही पड़ी थी उनमें से 40-50 भाग गई थी कि नहीं? है? तो बाबा वो जैसे आदि में हुआ ऐसे फिर अंत में हुआ। अंत में हो गया ना, वही अंत हो गया, 98 अंत हो गया ना। वही अंत हो गया बाबा। हाँ जी, वही हो गया। फिर दोबारा ऐसे शूटिंग नहीं होगी ना बाबा, फिर हो गए, फिर सब खत्म हो जाएंगे, फिर सब खत्म हो जाएंगे, कोई बचेगा नहीं। कोई बचेगा नहीं। कहाँ जाएंगे? दुनिया में चले जाएंगे, बाबा कांटों में जंगल में चले जाएंगे। महामूल्य में बोले आगे चल के कन्याओं को बाबा सर्विस के लिए घर भेजेंगे। उस टाइम अगर कोई मना करेंगे तो नाफरमान कहा जाएगा। क्या बाबा थोड़े भेजेंगे, ड्रामा भेजेगा। बाबा नहीं किसी को छोड़ते। नहीं बोला तो उस टाइम अगर नहीं जाएंगे तो सेवा करने के लिए नहीं भेज सकते, तो सर्विस करने के लिए थोड़ी भेजा है। तो वहाँ जाकर के कसम बना के बैठो। नहीं मतलब उस टाइम जाना है बाबा, सेवा में जाना इसका मतलब सेवा करो जाके। हाँ वही मतलब उस टाइम जाना ये है सेवा करो कि हम एक की बन चुकी है, तेरी हत्यारे की थोड़ी बनने वाली है। बाबा जब ऐसा दृढ़ संकल्प होगा तभी तो बाबा फील्ड में इंदौर वालों को बाहर भेजेंगे ना। दिखाओ अपना महावीर पन। तो फिर अंत में तो रुद्रमल के मन के फील्ड में निकलेंगे। बिल्कुल। अच्छा बाबा दूसरे प्रश्न ये कि ध्रुव के लिए बताया जाता है ना कि ध्रुव ने ये कहा था जब तक मुझे साकार में विष्णु का दर्शन नहीं होता है तब तक मैं तपस्या करता रहूंगा। तो नारद ने उसको ये कहा था कि तुम्हें ऐसा याद करना है जो नाभि से सांस को भी रोक देना है, तब तुम साकार में परमात्मा को पहचान सकते हो। तो प्रश्न ये कि जब वो तपस्या वैसे करने लगता है तो सारा सृष्टि का जो थम जाता है, पानी बहना थम जाता है, हवा रुक जाती है, मतलब जब बिंदु रूप में स्टेज में डूब जाओगे तो 5 तत्वों का ध्यान रहेगा क्या? सब रुक गए ना। तेरा भला हो कितना भी समझाओ, जहाँ की तहाँ खड़ी रही। नहीं बाबा आपने नहीं बाबा, नहीं बाबा क्या एक बार बताया था बाबा एक बार बाबा ने 10 साल पहले की बात सुनाई। ज्ञान आगे बढ़ता रहता है, 10 साल पीछे जाता है। नहीं जैसा कहा है ना कि एक तरफ बाप रहेगा और बाकी सारी एक तरफ एक दुनिया हो जाएगी। तो हुआ ना यज्ञ के आदमी ऐसा ही हुआ, अभी फिर ऐसा ही होगा। मतलब सारी दुनिया अनिश्चय बनेगी, सारी अनिश्चय बुद्धि बनेगी। मतलब ध्रुव इसलिए उनको एक को ही ध्रुव कहा गया। थोड़े समय के लिए अष्टदेव भी अनिश्चय बुद्धि बन जाएंगे, इसलिए उनको एक को ही ध्रुव कहा गया। एक ही ध्रुव है, उसी के आसपास सारी दुनिया घूमती है। पर इसका मतलब बाबा उनके वाइब्रेशन के आधार पर ही तो सारे चल रहे हैं बाबा। बिल्कुल। तो इसका मतलब उनके जो 5 तत्व है वो जितनी सत्व प्रदान बनेंगे उन्हीं के आधार पर सारी दुनिया, क्योंकि मनुष्य सृष्टि का बीज है ना वो। बिल्कुल। तो उनके अंदर जो संस्कार होंगे उसी के आधार पर पूरा वृक्ष तैयार हो जाएगा ना। बिल्कुल। तो ये जो तमो प्रधान जो बताया गया है या सत्व प्रधान जो बनाया गया बाबा, जैसे सृष्टि का प्रलय होना वगैरह, तो वो उसके लिए निमित्त भी कौन बनता ज्ञान के आधार से, मतलब सूक्ष्म रूप में? असुर है वो बनते हैं। असुरों का विनाश कराने आता हूँ, उनके देवताओं का विनाश कराने आता हूँ। और सारी दुनिया रावण संप्रदाय बन जाती है तो सारी दुनिया का विनाश हो जाता है। बोल सियावर से देखी जय। देखिए मैं रावण संप्रदाय नहीं हूँ, सारी दुनिया रावण संप्रदाय। ये रामोलैन में कहती है, तू कहती मैं तो हूँ ही रावण। मैं रावण संप्रदाय भी नहीं, मैं रावण ही हूँ। बाबा सुनिए इधर बाबा जैसे बुलाते हैं ना तो कोई मतलब बाबा की बात को नहीं मानते तो क्या वो सुना धर्म की आत्मा है या फिर हमारा कौन बुलाते हैं? बाबा जब बुलाते हैं ना जैसे कोई बहने नहीं आते हैं तो सन्यासी है या वो रामबली आत्मा के साथ उनका जन्म जन्मांतर का संबंध ही नहीं? दूसरे धर्म से कनेक्टेड है पूरे, इसे वो शूटिंग कर रहे हैं। सन्यासी नहीं आएंगे, मतलब उसको वो स्वीकार नहीं करेंगे। वो पूरे प्रभाव में आ गए। अब कब तक प्रभाव में रहेंगे? तब तक नहीं आएंगे। तब तक नहीं आएंगे। मतलब बाबा वो प्रभाव से निकलेंगे, वो शूटिंग से बाहर निकलेंगे तो अपने आप आने लगेंगे। मतलब वो विकारी दृष्टि से देखते हैं इसलिए कोई भी दृष्टि से देखते हैं। तब तक उनका शूटिंग नहीं है। आज जैसे ब्रह्मा कुमारी की बुद्धि में बैठा दिया
बड़ा सत्यानाशी है, बड़ा राक्षस है। जो ब्रह्म को बाबा के नजदीक आने की कोशिश करेंगे फिर ऐसे ही बुद्धि में बैठ जाता है, बैठाने वाले बैठा देते हैं, बड़ा राक्षस है। जैसे अंधक ने अपना बच्चा बनाया था किसको, लोहितांग को, उसकी बुद्धि में बैठा दिया, अरे शंकर नहीं है तो बड़ा हत्यारा है, तो उसकी बुद्धि में बैठ गया ना, बड़ा हत्यारा है। जब तक प्रभाव में रहेगा तब तक हत्यारा ही समझेगा। लेकिन बाबा शास्त्र में बताया कि लोहितांग जो है वो सकारात्मक ऊर्जा से बना हुआ है। हाँ, तो उसको पालना मिलेगी तभी तो, अच्छी पालना भी तो मिलनी चाहिए। दो बातें हैं, एक वंशानुक्रम और दूसरा पालना। वंशानुक्रम से सकारात्मक है, लेकिन पालना तो पूरी नकारात्मक मिली ना, इससे कनेक्शन कट हो जाए ना। मतलब उसके ओरिजिनल संस्कारों के अनुसार जब उसको पालना, मतलब अच्छी पालना मिल जाती है, वो सकारात्मक हो सकता है। हे भगवान का कल्याण। बाबा मुरली में कहते हैं ना कि अनपढ़ रहना अच्छा है, अनपढ़ की पढ़ाई नहीं करनी, अनपढ़ रहना अच्छा है। अनपढ़ रहना अच्छा है। बिल्कुल। लेकिन बाबा यज्ञ में तो जो पढ़े लिखे आते हैं उनको तो आगे बढ़ाया जाता है, जो अनपढ़ जो पहले यज्ञ में रहे हुए हैं उनको अहंकार नहीं आता है सेवा का, पुराना को अहंकार नहीं आएगा। जो पढ़े लिखे उनको पढ़ाई लिखाई का अहंकार बहुत आता है। फिर बाबा उनको आगे वो माँ को भी नहीं क्या समझने लग पड़ते हैं, माँ को भी नहीं जानती, बड़ी सीधी सादी है, इससे तो अच्छे हम हैं। देखो, जय श्री राम, रघुपति राघव राजा राम, पति तो पावन सीताराम। वो आत्मा जिनको अहंकार आ जाता है, माँ को भी नीचा समझते हैं, जय राम। फिर उनको क्यों आगे बढ़ाते हैं? क्यों आगे बढ़ाते हैं? बाबा तो सभी को आगे बढ़ाते हैं। अहंकारियों को भी बढ़ावा देते हैं। क्यों बढ़ावा नहीं देते? आत्मा समझ करके तो सभी बच्चे हैं। हाँ। फिर माँ बाप यही चाहते हैं मेरा हर एक बच्चा आगे बढ़े। हाँ बाबा। फिर किसी बच्चे का कल्याण भी चाहते हैं क्या? बाबा अभी सदगुरु के पास शुरू होने वाला है। शुरू होने वाला है? अच्छा, बाबा ने मुरली में बोला। अच्छा चलो, तो फिर बाबा टीचर का पाठ बजाना बंद कर देंगे, सुनाएंगे क्या? जब सदगुरु का पाठ शुरू हो जाएगा तो टीचर का पाठ बजाना बंद कर देंगे क्या? पढ़ाई पूरी होगी तभी तो रिजल्ट निकलेगा। हाँ। फिर बाबा ने फिर कहा है रुद्रमाला के मन किया 76 तक पुरुषार्थ करते रहेंगे। ठीक है, तो जब पढ़ाई 76 तक। बाबा बॉम्बे के कैसेट में बताए हैं कि जैसे ब्रह्मा के लिए कहा गया ना कि 50 वर्ष ब्रह्मा के कम हो गए, तो कम हो गए, तो बाबा ने कहा है कि वो 87 से लेकर के आगे के 36 तक का पीरियड उनके लिए कहा है। 50 वर्ष ना, 28 तक, सॉरी 28 तक 50 वर्ष बताए ना बाबा। हाँ। तो तब उसके बाद वो कृष्ण वाली आत्मा जो है वो प्रैक्टिकल में जन्म लेगी। सब परमानेंट राम की आत्मा में प्रवेश करके कार्य करेगी, गुलजार डाली में नहीं जाएगी। 28 तक, 28 के बाद। हाँ जी। हाँ? तो ब्रह्मा के लिए जब ऐसे कहा जाता है 50 वर्ष कम हुए, तो प्रश्न ये पूछा गया था कि रुद्रमाला के मन के हैं, क्योंकि रुद्रमाला के मन के 4.5 लाख आत्माएं जो है वो ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ है, इसलिए क्योंकि वो रचयिता है। लेकिन उनका पुरुषार्थ तो पूरा नहीं होता ना बाबा। इनका रुद्रमाला का मन का 4.5 लाख आत्माओं का राजधानी, तो पुरुषार्थ पूरा नहीं कर पाएंगे ना। लक्ष्मी है आगे जाती है कि नहीं? लक्ष्मी बाबा 4.5 लाख आत्मा जो प्रजात क्वालिटी का। हाँ, उनमें भी जो नारायण की पत्नी बन जाएगी, पुरुषार्थ करके समान पुरुषार्थी बन जाएगी, तो वो चंद्रवंशी भी आगे जा सकते हैं कि नहीं? जा सकते हैं। सूर्यवंशी बन सकते हैं कि नहीं? तो ऐसे ही और भी है। तो 4.5 लाख आत्मा हो गए ना बाबा। हाँ, 4.5 लाख में उनकी भी गिनती होगी। हाँ, तो वो 4.5 लाख आत्माएं जो है वो 36 तक कम्प्लीटली अपना पुरुषार्थ पूरा कर लेगी। बिल्कुल। तो स्थूल विनाश उस समय पर हो जाएगा। 36 बिल्कुल टोटल विनाश हो जाएगा बाबा। स्थूल में टोटल विनाश हो जाएगा। स्थूल में ही टोटल सारी दुनिया में बड़े बड़े भूकंप आएंगे और सारे ही घर गिर पड़ेंगे, मतलब बाबा एक भी घर नहीं बचेगा, सब दब के मर जाए। बाबा ये चैतन्य के लिए लागू होगा या जड़ के लिए भी लागू होगा? क्या बेवकूफी की बात है, जो हद में लागू होता है बेहद में लागू नहीं होता है।
बाबा बाबा है? और एक प्रश्न है क्या क्या करे? एक प्रश्न और है। अरे माता क्या कह के गई? बंद कर दे, हो गया तो बंद कर Last देना, कर। एक ही है। हाँ, बाबा जैसे कहते हैं ना कि ब्रह्मा जो है जब शंकर बैल के ऊपर सवारी करेगा तो मतलब ब्रह्मा बाबा कंट्रोल में आ जाएंगे और रुद्रमाला के मन के वो जो रुद्र के कंट्रोल में रहे। तो उस प्रकार से ब्रह्मा बाबा भी रुद्रमाला के मन के हो गए ना, क्योंकि शंकर के कंट्रोल में आ जाएंगे, शंकर की सवारी बैल पर हो जाएगी। नहीं, फिर भी प्रवेश करने वाले रहेंगे, सवारी होने के बाद भी वो प्रवेश करते रहेंगे। प्रवेश करने वाले रहेंगे, प्रवेश करके वो सूर्यवंशी बन जाएंगे। तो रुद्रमाला के मन के हो जाएंगे। वो सूर्यवंशी तो आखिरी नारायण है, वो भी बनेगा, वो भी सूर्यवंशी सती में बनेगा कि नहीं? हाँ बनेगा बाबा। तो संस्कार कहाँ से आएंगे, कौन से युग से आएंगे? बाबा 2 करोड़ है, सारे ही सूर्यवंशी बनेंगे। बंद करो, रब का आवाज आ रहा, उनको नहीं सुहाता है।